हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों पहले तो क्षमा चाहूँगा। देखिए 4 बजे का वादा आपसे किया था, 4 बजे से थोड़ा लेट हो गया हूँ। दोस्तों कारण ये है कि मैं कोशिश कर रहा था कि किन सरल शब्दों में आपको ये सारी बातें मैं समझा पाऊँ। और दोस्तों आज की वीडियो को आप अंत तक बिना स्क्रिप्ट करे देखें, क्योंकि बीच में कोई डाउट आपका अगर बनता है तो दोस्तों मैं बार-बार रिप्लाई करके आपको समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की समस्या बनी रहती है। अब दोस्तों देखिए, जब से उत्तराखंड पुलिस का रिजल्ट आया है तब से अब तक की अगर मैं बात करूं तो पर डे ऐसा कोई दिन नहीं बचता है जब 200 से 300 बच्चे लगभग उत्तराखंड पुलिस के ही समस्याओं वाले हमारे पास फोन या मैसेज ना करें। अब दोस्तों देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि सुबह 9 बजे से शाम को 3 बजे तक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि फ़ोन नंबर जो आपको दिया गया है उस पर आप कॉल ना किया करें 9 बजे से 3 बजे के बीच में। दोस्तों इस टाइम मेरी चूंकि क्लास का टाइम होता है और बीच क्लास में मैं आपका फ़ोन अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, तो आप बार बार फ़ोन करेंगे या फिर मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, वो मेरी मजबूरी है। आप मेरे छोटे भाई बहन हैं और मैं हरसंभव कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर सूचना और बेहतर कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से मैं देता रहूं। दोस्तों आज हम 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट तो है बोनस अंक को लेकर के, दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, और तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ को लेकर के। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बोनस अंक का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, बोनस अंक का मेनली जो मतलब होता है वो ये होता है, जैसे आपकी 100 नंबर की परीक्षा हुई, 100 क्वेश्चन इसमें थे। अब अगर इस क्वेश्चन में से, इन 100 क्वेश्चनों में से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन यदि अगर हटाया जाता है तो दोस्तों यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी उन बच्चों के लिए जिनका ये प्रश्न सही हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बोनस अंक बच्चों को दिए भी जाते हैं और घटाए भी जाते हैं। अब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन कैसे इंप्लीमेंट होती है। देखिए दोस्तों, दो कारणों से ये इंप्लीमेंट होगी। कारण नंबर एक, यदि आपके कई शिफ्ट में पेपर हुए हैं तो उसके कारण से ये नॉर्मलाइजेशन होगा। और दोस्तों जब भी आपकी किसी परीक्षा में प्रश्नों को हटाया जाता है तो उस समय में भी नॉर्मलाइजेशन को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो आइए दोस्तों सरल शब्दों में जान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए नॉर्मलाइजेशन को दोस्तों सामान्यकरण के नाम से भी पुकारते हैं, और किस प्रकार से ये होता है आइए समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पे मान के चलिए आपका जो उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम हुआ था, इसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे के नंबर हैं 93, कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे के नंबर हैं 32। दोस्तों ये उदाहरण लिया गया है, ये कोई प्रत्यक्षता नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इनका यदि अगर औसत निकाला जाए तो औसत अंक टोटल को मिला करके इनका योग करके भाग 2 कर देंगे तो इनका जो औसत आएगा वो आएगा 62.5। अब दोस्तों इसके बाद 62.5 में से कम वाले स्कोर को एक बार घटाएंगे और एक बार अधिक वाले स्कोर में से कम वाले स्कोर को घटाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो कैलकुलेशन करके ये मान आए हैं, तो दोस्तों देखिए कम वाले मान को अधिक वाले मान से भाग दिया जाएगा और भाग देने के बाद में जो हमारे पास डाटा सेप आया है इसकी वैल्यू को 1 नंबर के बराबर मान लिया जाता है। अब दोस्तों जैसे आपके जितने भी प्रश्नों को परीक्षा से हटाया जाएगा उसी के आधार पर ये नॉर्मलाइजेशन के नंबर आप लोगों को दिए जाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे डिलीट वाले प्रश्नों को लेकर के काफी सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं। तो डिलीट वाले प्रश्नों पे अभी अपडेट प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल देखिए हमें जो अपडेट मिली है वो दोस्तों बोनस वाले अंकों को और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मिली है कि किस किस आधार पर ये सारा प्रोसेस हुआ है। और कट ऑफ में जो बड़ा अंतर आ गया है उसमें भी बड़ा लॉजिक दोस्तों यही है। अब देखिए जैसे कुछ आप में से भाई बहन ऐसे भी हैं जिनका स्कोर फिलहाल की अभी की कट ऑफ से ज्यादा था, लेकिन अभी उनका स्कोर क्या हो गया है, कम हो गया, जिस कारण से उनका फाइनल में रिजल्ट में नाम नहीं आ पाया है। अब देखिए दोस्तों एक उदाहरण है हमारे पास में, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये एक भाई हैं, इनका फिजिकल में नंबर थे 96 और रिटर्न में इन्होंने नंबर प्राप्त करे किए हैं 69। तो दोस्तों इस तरह से इनके जो टोटल नंबर हैं वो हैं 165। अब 165 वाले का भी नहीं हो पाया है, उसके पीछे का एक बड़ा कारण यही बोनस वाले अंक हो सकते हैं, या दोस्तों एक कारण इनका ये भी हो सकता है कि आंसर सीट में इनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम रही हो। तो मैं भाई आप सभी से कहना चाहूंगा कि देखिए आपके साथ भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप आरटीआई लगा करके
अपनी सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि आखिरकार क्या वजह रही है कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही नहीं हो पाया है। तो क्या कारण रहा है। अब आरटीआई के भी दोस्तों दो प्रोसेस हैं। देखिए, जब भी मुझे कोई जानकारी लेनी होती है तो मैं तो अपने फ़ोन से ही आरटीआई लगा लेता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको शायद जानकारी ना हो, तो इसलिए आप कैफ़े पे जा सकते हैं या फिर तहसील से जाकर के आरटीआई ले सकते हैं और आयोग से इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अगर इस तरह की कोई समस्या आपके साथ चल रही है तो। अब दोस्तों बात आती है कि फाइनल कट ऑफ इसकी क्या होगी। देखिए, फाइनल कट ऑफ क्या होगी दोस्तों, फाइनल कट ऑफ को लेकर के मैं आपको बता दूं कि अभी तो सभी विद्यार्थियों को अपने सही नंबर का भी नहीं पता है। अब देखिए, आपने जो टोटल नंबर जोड़ रखे हैं वो दोस्तों आंसर की के हिसाब से जोड़ रखे हैं। जो भी उत्तराखंड पुलिस का आंसर की आया था उसके हिसाब से आपने अपना पेपर चेक किया, और पेपर चेक करने के बाद में जो आपका स्कोर बना है वो दोस्तों वास्तविक स्कोर नहीं है। देखिए, रिजल्ट के बाद से मैं आपको बता दूं, जब से रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है तब से सभी के नंबरों में फेरबदल जो दोस्तों हो चुका है, और दोस्तों यही वजह है कि अधिक नंबर वाले का भी फाइनल रिजल्ट में नहीं आ पाया है नाम। दोस्तों फिलहाल अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए, फाइनल जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम आपके 2 अंक ऊपर हो सकती है फिलहाल एट ए टाइम की सिचुएशन के आधार पर, अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक बड़ा सर्वे कराने के बाद हमने एक चीज पाई है दोस्तों कि एक नंबर के अंदर अंदर लगभग दोस्तों 150 के आसपास बच्चे हैं जो फाइट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों फाइनल जो कट ऑफ है आपकी वो मैक्सिमम जा सकती है, 2 अंक आप इंक्रीज करके चलिए। लेकिन दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, देखिए वास्तविक स्कोर का अभी आप में से किसी भी बच्चे को नहीं पता है। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा और लॉजिक आप समझ के चलिए, 1521 पोस्ट हैं, 2293 कैंडिडेट को पास किया गया है, अतिरिक्त कैंडिडेट लिए गए हैं कितने, 772। अब देखो, जिन बच्चों के नंबर बहुत अच्छे हैं, जैसे जो कैंडिडेट अपनी मेरिट जो अभी फिलहाल लगी है, कट ऑफ जो फिलहाल अभी लगी है उससे 10-15 नंबर एक्स्ट्रा हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो निकट में है दोस्तों, मैं उन सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, कहना चाहूंगा कि देखिए, आपके आगामी जो भी एग्जाम हैं उनकी तैयारी में आप लगे रहिए। दोस्तों ये एक कड़वा सच है। देखिए, 772 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको फाइट में से बाहर होना ही होना है। तो दोस्तों देखिए, मैं एक अपना उदाहरण आपको बता दूं, ऐसा होता है कि जब भी कभी कोई रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में आप अच्छा करते हैं, जैसे कि अभी पुलिस का रिजल्ट आया और आपकी कट ऑफ में नाम आ गया, तो ऐसे टाइम में आपके साथ में 2 दिक्कतें चल रही हैं। एक तो दोस्तों आप परेशान हैं अपने डीवी को लेकर के, मेडिकल प्रोसेस को लेकर के। दूसरा, आप देखिए जो इस समय में एग्जाम है उत्तराखंड के, उनकी तैयारी आप नहीं कर पा रहे होंगे। क्योंकि मैं अपने उदाहरण को लेकर के अगर बात करूं तो जिस समय मैं इलाहाबाद में सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था, ये बात है दोस्तों 2013 की। देखिए 2013 में 3 एग्जाम के लिए मेरा क्वालिफाई हुआ था, और 3 एग्जाम के लिए जब मेरा क्वालिफाई हुआ तो उसके बाद दोस्तों मैं कोचिंग भी नहीं गया पढ़ने के लिए। बहुत लंबे समय तक लगभग मैंने अपना टाइम बर्बाद किया, और फाइनली ये हुआ कि एक भर्ती में मेरा फाइनल हो पाया और 2 में मैं फाइनल मेरिट में रह गया। तो दोस्तों मैं आपको अपनी खुद के बीती हुई बात बता रहा हूं। देखिए, जब मेरे साथ ये घटना हुई है तो हो सकता है कि अभी जो बच्चे रिजल्ट में पास हुए हैं वो ये ना सोचें कि मेरा फाइनल हो गया है। दोस्तों ईश्वर करे आपका सभी का अच्छे से हो जाए, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि दोस्तों 772 कैंडिडेट फाइनली दौड़ से बाहर जाएंगे। तो देखिए, आप समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। यदि आपके नंबर थोड़े बहुत कम हैं तो आप अच्छे से अपने आगामी एग्जाम की तैयारी में भी लगे रहिए। तो यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।